दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि आपको यह तय करना है कि इस देश को कैसा नेता चाहिए, संवेदनशील या संवेदनहीन। पहलगाम आतंकी घटना हो या अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया का प्लेन क्रैश मामला जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, दोनों ही मसलों में आपने विपक्ष की संवेदनशीलता देखी होगी। पहलगाम आतंकी घटना के वक्त भी अखिलेश यादव ने किस तरीके से सरकार का समर्थन किया था, और इस प्लेन क्रैश मामले में भी अखिलेश यादव जब मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो भावुक हो गए थे, गला रुंध गया था, कपकपा गई थी आवाज। लेकिन क्या आपने ऐसी संवेदनशीलता सरकार की तरफ से देखी? क्या आपने देखा कि किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार बैठे हो? नहीं, उल्टा आज आपको इस सरकार की संवेदनशीलता दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ अखिलेश यादव है, चाहते तो मृतकों को श्रद्धांजलि देकर अपने जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेते, लेकिन वो इंसानों की जिंदगी की, उनकी सांसों की कीमत समझते हैं। इसीलिए जैसे उनको खबर मिली कि इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में सभी जितने भी यात्री सवार थे उनकी जान चली गई, उसके बाद वो भावुक हो गए। जो उनको विरासत मिली है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा खेमा भी है जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, नजर आता। एक भाई साहब हैं जो वहां जाते हैं तो न्यूज एजेंसी अलग अलग कैमरे से, अलग अलग एंगल से उनकी वीडियो बनाती है। तो जो इस पूरे मंत्रालय के जिम्मेदार है यानी मंत्री जी हैं, वो रील बनाते हुए नजर आए। जी हां, म्यूजिक लगवाया शानदार वाला, एक वीडियो बनवाया शानदार वाला और रील प्रसारित कर दी कि देखो हमने तो अपनी जिम्मेदारी की तिश्री कर दी। एक है इस देश के गृह मंत्री जो वहां पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद कहते हैं दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाओं को कौन रोक सकता है? तो वहीं आपको दिखाऊंगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को जो हंसी ठहाका कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये वीडियो मैं दोबारा से आपको दिखाने जा रहा हूं अखिलेश यादव की। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि कल भी आपको दिखाई थी कैसे भावुक हुए अखिलेश यादव, जिसका जिक्र किसी और ने नहीं, न्यूज चैनल ने किया। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना हो जाती है। इसलिए इस समय पर इतनी जानकारी मिली तो हमारी तो ये बोलते हुए नजर आए, भावुक हो गए थे। खुद यूपी तक ने लिखा है अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 787 क्रैश हो गया। जब यह हादसा हुआ तब अखिलेश यादव लखनऊ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बात करते करते अखिलेश यादव भावुक हो गए, उनका गला भर्रा गया। लेकिन अब आप सोचिए, उसी वक्त इस देश के गृह मंत्री जिनके नाम पर इस देश में मीडिया में और सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा था कि पहुंच रहे हैं अमित शाह, ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो वहां जाकर क्या बयान देते हैं, सुन लीजिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन तो कहते हैं एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। क्या यह मान लिया जाए गृह मंत्री महोदय कि इस देश में अगर कोई अच्छा काम होगा तो वो आप या नरेंद्र मोदी साहब करेंगे, वरना सारी की सारी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी गलत कामों की या फिर जनता की? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद आतंकी हमलों की फहरिस्त गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के नेता गिना रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बताया गया कि एयर स्ट्राइक की हिम्मत सिर्फ सेना में इसलिए आई क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। जब सीज फायर हुआ और उसकी आलोचना की जनता ने तो कहा जाने लगा कि नेहरू को याद करो, इंदिरा गांधी को याद करो, मनमोहन सिंह को याद करो। तो ये कैसे लोग हैं आप समझ सकते हैं? समझ गए आप? ये ऐसे ही है। मोरबी हादसा होता है, जब पुल गिर गया था, नरेंद्र मोदी साहब उसी समय प्रचार कर रहे थे। प्रचार रोका नहीं था, रैलियां रोकी नहीं थी, रैलियां लगातार चल रही थी। भावुकता का केवल एक दिखावा किया गया और रैली को लगातार जारी रखा गया क्योंकि बात चुनाव की थी, गुजरात चुनाव की। उसमें न्यूज चैनल को ठेका दिया गया कि सरकार को जिम्मेदार मत ठहराना, यह कहना ये तो लोगों की गलती है, तो ज्यादा तादाद में उस पुल पर चढ़ गए थे। जब ट्रेन हादसा हुआ था उसी वक्त जब 296 लोगों की जान चली गई तो उस वक्त भी देखा गया कि किस तरीके से सारे के सारे ये माहौल बनाने लग गए थे मीडिया वाले कि जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब वहां गए थे तो इस देश की मीडिया, घिनौनी मीडिया, ये बता रही थी कि देखो नरेंद्र मोदी साहब गर्मी में यहां पर आए हैं, पसीने पर, माथे पर पसीना है। मातमी आवाजों में नरेंद्र मोदी का पसीना दिखाया जा रहा था। तो इनसे उम्मीद कर सकते हैं। अब आइए एक और देखिए
इसका केवल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसमें म्यूजिक लगा है। क्योंकि यूट्यूब का मसला है दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए इसमें म्यूजिक लगा हुआ है। जो ये व्यक्ति आप देख रहे हैं सदरी पहनकर गंभीरता का जेस्चर पोस्चर हाव भाव दिखा रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये इस देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में सब कुछ आता है। अब आप इनके चेहरे की हाव भाव देखिए और अखिलेश यादव के बारे में सोचिए जिस मंत्री की जिम्मेदारी है वो मंत्री कितना ज्यादा जिम्मेदार नजर आता है कि घटना स्थल पर पहुंचने के बावजूद भी उस आदमी को इस बात की चिंता सताती है कि वीडियो बनाना है, म्यूजिक लगाना है, अच्छे से एडिट कराना है, लोगों तक पहुंचाना है। नाम राम मोहन नायडू, जिन्होंने खुद इस वीडियो को सबके सामने रखा। चेहरे पर कितनी चिंताएं आपके नजर आती हैं जरा देख लीजिए। मैंने फिर कहा था आपसे, अखिलेश यादव चाहते तो एक नेता होने के नाते सिर्फ श्रद्धांजलि देकर चुप हो जाते, लेकिन श्रद्धांजलि से देते वक्त वो भावुक हो गए। इनके चेहरे पर भावुकता, चिंता, अफसोस, जिम्मेदारी, गंभीरता कुछ नजर आती है? नहीं, कतई नहीं। देखिए इसके बाद इनको लताड़ पड़नी भी शुरू हुई। विनोद कापड़ी पत्रकार है, उन्होंने कहा 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और ये आदमी राम मोहन नायडू जो कि भारत का सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ये आदमी हादसे के बाद के अपने दौरे को एडिट म्यूजिक करवाकर पोस्ट करवा रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इसे पता है कि हर किसी की जीरो अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि इसे पता है कि बिकी हुई रीढ़ विहीन मीडिया को बताया जा चुका है कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। भैया जब इस देश के गृह मंत्री ही इस तरह के बयान दे देंगे तो फर्क ही क्या पड़ता। हाँ, अगर विपक्ष में होते तो अभी तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे होते। देखिए इधर भी है, कृष्णकांत लिखते हैं भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इतना भयानक हादसा हुआ, दुनिया हिली हुई और ये घटनास्थल से रील बनवाकर बकायदा म्यूजिक लगाकर पोस्ट कर रहे हैं। मानवता के सारे कलंक हमारे ही माथे पर चस्पा होने हैं। ये सब देश के नेता नहीं, दुर्भाग्य है। बिल्कुल सही बात है। अब आपसे मैंने शुरुआत में जो सवाल किया था उस सवाल का जवाब दीजिए। आपको एक संवेदनशील नेता चाहिए या संवेदनहीन जो ऐसे हादसों पर भी चेहरा चमकाई, म्यूजिक, गाने, वीडियो बनवाने से बाज नहीं आता, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके कानों पर जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ आलोचना कर सकते हैं और इस दौर में भी वो आलोचना नहीं करते, वो भावुक हो जाते हैं। आइए जरा इनको भी देख लीजिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। दरअसल ये विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता हैं, विदेश प्रवक्ता हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि रणदीप जायसवाल ये आए थे, तो वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही मुद्दे पर आए थे, कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए थे। इसमें बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, लेकिन उस दौरान इनको जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में भी जानकारी देनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है उससे पहले मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, बताइए, एक ये हैं, एक मंत्री जी हैं, एक गृह मंत्री हैं, ये सारे किसी के चेहरे पर शिकन है? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शिकन दिखा दिए जाइए, नहीं, वो शिकन होगी नहीं ना, क्योंकि शिकन क्या होती है ना, एक लिमिटेड होती है, और होगी भी तो अब लोग पहचान जाते हैं ये दिखावटी शिकन है, क्योंकि इनका जो सारा का सारी चीजें हैं ना, ये सारी दिखावे पर चलती रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें आज तक नहीं मालूम पहलगाम आतंकी हमला कैसे हो गया, जिन्होंने आज तक इसके बारे में कभी बात की नहीं, एक चैनल ने चूक चला दिया तो उस पर दबाव डालकर उस खबर को हटवा दिया, उन लोगों से आप बात करेंगे नैतिकता की कि वो ऐसे मसले पर संवेदनशील हो जाए? नमस्कार।